माहौल पूरा एनडीए के अनुकूल है और लोगों में बड़ा उत्साह है। और हमारे उम्मीदवार आदरणीय दीपा मांझी जी को पूरा जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का हुजूम उमड़ रहा है और कोई शंका नहीं है। आदरणीय दीपा मांझी जी भारी मतों से यहाँ चुनाव जीतेंगे। महागठबंधन के राजद कैंडिडेट उतरे हैं, साथ ही साथ जन सुराज है, उनको कैसे देखते हैं आप? कुछ जनता में मायूसी दिखा सर रोड को और चापाकल को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे पूरा किया जाए? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, एकदम सिंगल है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है और क्लीन स्वीप कर रहे हैं। और हम कह देंगे राजद के उम्मीदवार के बारे में कह रहे हैं, उनका एक चर्चा बड़ा जोरों पे है। वो कहते हैं कि हमको पिछले बार हरा दिए, इस तरीके की बात करते हैं। जिनके साथ उनकी लड़ाई थे हरा दिए थे पिछले बार चुनाव में, जो हराए थे उन्हीं के साथ उनके गोद में जाकर के आज बैठे। जिस क्षेत्र में है इमामगंज की जो हालात है पहले से लोग जानते भी हैं कि कैसा माहौल में रहते थे लोग। यहाँ विद्यालय को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या सोचे हैं आपका कैंडिडेट या दीपा पर क्या कहना चाहेंगे? अभी जो है पूर्व सीएम जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, रोजगार के लिए लोग जो है अदर स्टेट में जाना पड़ता है। देखिए हमारे साथ हम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, जनसंपर्क में है, जनता से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास करें क्या फीडबैक मिल रहा है जनता से। क्या कहना चाहेंगे सर, जनसंपर्क में है, क्या माहौल है? माहौल पूरा एनडीए के अनुकूल है और लोगों में बड़ा उत्साह है और हमारे उम्मीदवार आदरणीय दीपा मांझी जी को पूरा जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का हुजूम उमड़ रहा है और कोई शंका नहीं है। आदरणीय दीपा मांझी जी भारी मतों से यहाँ चुनाव जीतेंगे। महागठबंधन के राजद कैंडिडेट उतरे हैं, साथ ही साथ जन सुराज है, उनको कैसे देखते हैं आप? कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, एकदम सिंगल है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है और क्लीन स्वीप कर रहे हैं। और हम कह देंगे राजद के उम्मीदवार के बारे में कह रहे हैं, उनका एक चर्चा बड़ा जोरों पे है। वो कहते हैं कि हमको पिछले बार हरा दिए, इस तरीके की बात करते हैं। जिनके साथ उनकी लड़ाई थे हरा दिए थे पिछले बार चुनाव में, जो हराए थे उन्हीं के साथ उनके गोद में जाकर के आज बैठे हुए, उसी विचारधारा के गोद में जाकर के बैठे। कहते हैं कि हमको हराया गया था और जो लोग हराए थे या जो उस विचारधारा को मानते हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं या परिवारवादी लोग हैं या कह सकते घोटालेबाज लोग का जो पार्टी है, उसी में जाकर के वो बैठ गए हैं और आस लगाए हुए कि हमको वहाँ से मौका मिलेगा। तो जनता समझती है अवसरवादी को कोई मौका नहीं देने वाली है। और नया आप एक नाम लिए, पता नहीं क्या नाम लिए हैं, कोई नया आया ही है, तो वो लोग अभी उनके बारे में आप लोग भी जानते होंगे कि उनका काम था पैसे ले गए लोगों के लिए, पार्टी के लिए काम करना और लोगों को उनके पक्ष में करना, उनका पैसा लेकर के काम है। और अभी भी यही काम कर रहे हैं वो लोग। जनता में उनका कोई संघर्ष नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कभी आंदोलन नहीं किए हैं, लेकिन आज चुनाव में आ गए हैं और चुनाव में पैसे के बल पर लोगों को कहीं न कहीं मोहित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इमामगंज की जनता महान है, पढ़ी लिखी है, समझती है उनका विकास कौन कर सकता है, उनके लिए कौन बुलंदी से आवाज़ उठा सकता है। इमामगंज की जनता भली बातें समझती है। आदरणीय जीतन राम मांझी 2015 में पहली बार जब चुने गए थे, उसके पहले क्या माहौल था और आज क्या माहौल है, ये लोगों के चेहरे पर देखने की चीज़ है। लोग रात की बात छोड़िए, 4 बजे शाम को लोग घरों से निकलना पसंद नहीं करते थे। आज माहौल ऐसा है, 12 बजे रात में कहीं भी चल जाइए, किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, खुल करके अपना काम कर रहे हैं। शांति सद्भाव का माहौल है, भाईचारा का माहौल है, कोई जात पात नहीं है, सब मिलजुल करके रह रहे हैं। और जीतन राम मांझी इतने बड़े लीडर है, केंद्रीय मंत्री बन गए हैं यहाँ के आशीर्वाद से, तो उनका पूरा निगाह है कि इमामगंज को हम, जैसे गया जिला विकसित है, इमामगंज को हम विकसित करें। इसके लिए वो कहीं न कहीं प्रयासरत है। कुछ जनता में मायूसी दिखा सर रोड को और चापाकल को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे पूरा किया जाएगा? नहीं, देखिए हमारे गरीब जनता, आदरणीय जीतन राम मांझी गरीबों की बात को उठाते हैं और निचले स्तर पर जो हमारे गरीब है, आदरणीय जीतन राम मांझी तो बार बार कह रहे हैं कि जो गरीब है, हमारे भूमिहीन है परिवार लोग, उनको कहीं न कहीं 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए, आवास के लिए 1 एकड़ ज़मीन दिया जाए, उनको आजीविका के लिए दिया जाए, बिजली बिल फ्री दिया जाए, पेंशन की राशि 400 रुपया मिल रही है उसको 1000 रुपया किया जाए। तो ये हमारी जो आइडियोलॉजी, पार्टी के विचारधारा हम लोग चल रहे हैं और निश्चित तौर पर उस ताकत के साथ हम लोग हैं, नीतीश कुमार जी के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। तो ये जो गरीबों का काम है, जीतन राम मांझी जी 80 साल की उम्र में भी कमर कसे हुए हैं और निश्चित तौर पर इसको पूरा करा करके रहेंगे। अच्छा, अभी जिस क्षेत्र में है इमामगंज की जो हालात है पहले से लोग जानते भी हैं कि कैसा माहौल में रहते थे लोग। यहाँ विद्यालय को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या सोचे हैं आपका कैंडिडेट या दीपा मांझी? नहीं, हम कहना चाहेंगे पहले शिक्षा को लेकर के पहले काफ़ी सुधार हुआ है और आदरणीय जीतन राम मांझी जी और हमारे दीपा मांझी जी जो उम्मीदवार है,
एनडीए के जो उम्मीदवार है एमए की हुई है, जी। उनका सबसे ज़्यादा फोकस है कि नहीं यहाँ पर हम डिग्री कॉलेज की स्थापना कराएं, बनवा सके अपने जरिए, या फिर क्या कहते हैं उसको टेक्निकल कॉलेज की स्थापना करवा सके। शिक्षा के क्षेत्र में उनका कहीं न कहीं है कि बड़ा कुछ करना चाहती है। और ये संयोग नहीं, ये इस तरीके का संयोग बन रहा है कि उनके पिता ससुर कहिए जीतन राम मांझी जी केंद्रीय मंत्री है, उनके पति बिहार सरकार के राज्य मंत्री है, तो दो मंत्री का निगाह कहीं न कहीं इमामगंज में रहेगा। तो यहाँ एक बड़ी लकीर खींची जाएगी और निश्चित तौर पर आने वाला समय इमामगंज के लिए स्वर्णिम होगा। अच्छा, बेरोजगारी पर क्या कहना चाहेंगे? अभी जो है पूर्व सीएम जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, रोजगार के लिए लोग जो है अदर स्टेट में जाना पड़ता है। हम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आप ऐसा विभाग आदरणीय जीतन राम मांझी जी को दिए हैं जो निचले स्तर के जो गरीब है, बेरोजगार है, उनको कहीं न कहीं जो एमएसएमई विभाग कहा जाता है, उनसे छोटे छोटे उद्योग देकर के उनको रोजगार का अवसर दे सकते हैं। और जीतन राम मांझी लगे हुए हैं, आपने देखा होगा गया में इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, टेक्नोलॉजी सेंटर बन रहा है। तो अगला जो उनका पड़ाव है डोभी में, गया में बनने के बाद इमामगंज की धरती पर ये आपको 1-2 महीना में देखने को मिलेगा। उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ा काम यहाँ होने जा रहा है। यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के छात्र के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा आदरणीय जीतन राम मांझी जी देने वाले हैं बहुत जल्द। चलिए, तो बड़े तोहफे के साथ जो है दीपा मांझी चुनाव लड़ रही है। जनता से अच्छा खासा फीडबैक मिल रहा है। हम पार्टी के जिला अध्यक्ष से तमाम मुद्दों पे अच्छे से जवाब दिए। बाकी यहाँ के किस प्रकार से उनका सपोर्ट करते हैं, सहमति करते हैं, किस प्रकार का उनका काम था पहले, आप लोग किस नज़र से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।